और देखिए, इस बीच बिहार में जातीय गणना मामले से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ट्रांसजेंडर की दाखिल अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। ट्रांसजेंडर एक जाति नहीं, एक अलग ग्रुप, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। कहा है समुदाय ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका ट्रांसजेंडर को। तो बिहार में जातीय गणना मामले में ट्रांसजेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। ट्रांसजेंडर की दाखिल अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज की जा चुकी है। हाईकोर्ट ने भी अलग ग्रुप कहा था और ट्रांसजेंडर एक जाति नहीं, एक अलग ग्रुप, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया है। समुदाय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुशील, किस तरीके का झटका इससे माना जाए ट्रांसजेंडर के लिए? जो अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट के उसी आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है वो पर्टिकुलर एक कमेटी है, उसको किसी कम्युनिटी है, माफ कीजिएगा, उनको किसी समुदाय से नहीं जोड़ा जा सकता है, किसी जाति से नहीं जोड़ा जा सकता है। जबकि भारत सरकार ने इस पूरे मामले में जो फिलहाल क्लॉज 3 है उसमें उनके फॉर्म में एक अलग उनको कैटेगरी दे दी है, जिसमें महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के आधार पर ये उनको पहले ही फायदा दिया जा चुका है। लिहाजा बिहार सरकार की तरफ से जो ट्रांसजेंडर की तरफ से एक विरोध था कि बिहार सरकार ने जो सर्वे किया है उस सर्वे में उन्हें जाति के आधार पर नहीं रखा है, जिस पर कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि बिहार सरकार के द्वारा कराया जा रहा जो सर्वे था। चलिए, सुशील बन रही है हमारे साथ, सुप्रिया भी ट्रांसजेंडर नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुप्रिया, अनुप्रिया, जिस तरीके से आप लोग हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ट्रांसजेंडर एक जाति नहीं, एक अलग ग्रुप। किस तरीके से इस टिप्पणी को देख रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जब ये जातिगत जनगणना शुरू हुआ था उस समय भी हम लोगों ने कड़े शब्दों में इस चीज का विरोध किया था कि जो जाति जनगणना स्पेसिफाइडली अगर ट्रांसजेंडर, कोटी, हिजड़ा कम्युनिटी को अगर एक अलग कास्ट के रूप में देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलत है। हम लोग उसके अगेंस्ट थे। हम लोग यही चाह रहे थे कि इंडिविजुअली सेपरेटली ट्रांसजेंडर का सर्वे किया जाए, चाहे वो किसी कास्ट के हो, ताकि हम लोग जो राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको ले सके। लेकिन उसके बाद जब सेंसेक्स हुआ, हमारा जनगणना हुआ, उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का जातिगत जनगणना किया गया एज अ कास्ट कंसिडर्ड करके कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, कोटी, हिजड़ा, ये इनको कास्ट करके कंसिडर किया गया। अब जब ये आगे कार्रवाई गई है इसको लेकर के, जब सुनवाई हो रही है और जब इस तरीके का बात खुल करके आ रहा है सामने कि वो एक कास्ट नहीं है, एक समुदाय है, एक ग्रुप है, तो मुझे ये एक्चुअली बस कहना है कि ये खुद सरकार के नियम बनाने वाले और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट है, वो खुद सोचे कि अगर आप एक स्पेसिफाइडली किसी कास्ट को या किसी ग्रुप को इस तरह से ह्यूमिलेट कर रहे हो एज अ जेंडर वाइज, तो ये कहां तक सही है। ना आप हमको कास्ट में कंसीडर कर रहे हो, आप हमको कभी ग्रुप में कंसीडर कर रहे हो। स्टेट का कहना कुछ और है, सेंट्रल का कहना कुछ और है। तो इस परिस्थिति में आप ही बताइए कि क्या ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को क्या मतलब इस परिस्थिति में उनको किस जगह पे जाना चाहिए, और उनको अगर कोई भी सर्विस अवेल करना है, कोई भी सुविधा अवेल करना है, तो वो आखिर कहां जाए इस परिस्थिति में? यानी कि आप मानते हैं कि जाति के आधार पर जो 800 की संख्या के करीब भी लगभग जो आंकड़ा आप लोगों का सामने आया, उस हिसाब से आप लोगों को जो सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएंगी, तो रास्ता अब और क्या नजर आता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी अब झटका आप लोगों को लग चुका है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी डेटा जारी किया गया था 825, एक तो वो डेटा कंप्लीटली फेक था, मतलब वो हम मानते ही नहीं है कि 825 वो डेटा है, वो डेटा गलत है। दूसरा चीज ये है कि चलिए सपोज करते हैं कि सरकार के हिसाब से और राज्य सरकार ने जो भी करवाया है उसके हिसाब से अगर 825 की भी बात करते हैं, तो इस परिस्थिति में तो हम इधर से भी गए, हम उधर से भी गए। तो आप ही बताइए कि अब जब इस तरह की चीजें सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सब ओपन होकर के आ रही है, तो हम लोग ऐसे परिस्थिति में जो 825 लोगों की संख्या है वो भी सर्विस अवेल नहीं कर सकती है और वो भी सुविधाओं से नहीं कनेक्ट कर पाएगी, तो आखिर हम लोग जाएं कहां, है ना? जी, चलिए अनुप्रिया, शुक्रिया अपनी बात
न्यूज 18 के साथ रखने के लिए और साथ ही सुशील में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।